जी तो माशाल्लाह अब मैं इसको करूँगी प्लेट में सर्व। और ये बहुत मज़े का और बहुत हमारा गला हुआ ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने ऑयल घी कुछ नहीं डाला, मैंने इसका जो कुदरती ऑयल है मैंने उसी में ही इसको पकाया है। और ये बहुत मज़े का और बहुत ये जूसी सा हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप ज़रूर ट्राई करना इसको। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपनी दुआओं में याद रखना। और मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना नरम बना है। जी तो ये देखें ये कितना नरम और ये बहुत सॉफ्ट बना है। जी ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उम्मी फूड। आज हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन गोश्त और ये बहुत मज़े का, बहुत नरम और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। ये मैंने 2 किलो बीफ ले ली है। इसको मैंने कढ़ाई में डाला, अच्छी तरह से धो ली है। इसको मैंने कढ़ाई में डाला है और इसमें मैं डालूँगी अब मसालों में मैंने लिए 2 प्याज मैंने लिए हैं। ये मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक लिया है, ये इसके अंदर डालूँगी। ये मैं काट के इसके अंदर डालूँगी। इसको मैंने मोटा मोटा काट लेना है और इसके अंदर मैं डालूँगी। इसको हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। ये बहुत मज़े का बनेगा और बहुत सॉफ्ट। और इसको मैंने प्रेशर कुकर नहीं लगाना, इसको मैंने इसी कढ़ाई में ही टेंडर करना है। तो इसकी वजह यही है कि इसको आपने पूरा देखना है और वीडियो को मेरी को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी दुआओं में याद रखना है और सब्सक्राइब भी करना है। और अब मैंने डालना है इसमें लहसुन और अदरक, जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी मैंने डाला है 2 गिलास पानी लिए। तो पानी डाल के हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना पानी जाएगा और कितने पानी में ये गल सकता है। जी तो माशाल्लाह इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाला है। पानी इसके अंदर मैंने 2 गिलास ही डाल के देखना है कि ये इसमें मेरा ख्याल है कि ये गल जाएगा। इसके अंदर मैं अब डालूँगी 2 चम्मच नमक आप हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक लें। तो चलें अब हम इसके ऊपर ढकना देते हैं और इसके गलने का इंतज़ार करते हैं। इसको तकरीबन हम 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक इंतज़ार करेंगे इसका। और बीच हम इसको हिलाते रहेंगे। और ये नहीं करना कि हमने रख के इसको छोड़ देना है, भूल गए। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे और ये गलने का इंतज़ार करते हैं। इसके ऊपर मैंने ढकना दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखिए मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। इसकी जो चर्बी थी वो पिघल चुकी है। इसके अंदर मैं अब ऑयल नहीं डालूँगी ना घी डालूँगी। मैं इसको इसी चर्बी के ऑयल के अंदर और घी के अंदर मैं इसको पकाऊँगी। इसको तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक ये बिल्कुल गल चुका है। और ये देखें माशाल्लाह अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और ये हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब जो पानी रह चुका है उसके लिए मैंने चूल्हा कर दिया फुल तेज़ और मैं इसको भूनूँगी और इसका पानी खुश्क करूँगी ताकि इसका जो अपना ऑयल कुदरती ऑयल है, जो इसकी जो चर्बी थी वो सारी पिघल चुकी है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा था, ये पिघल के बहुत कम हो चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जी तो माशाल्लाह देखें मैंने आंच फुल की हुई है और इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलें मैं करती हूँ इसको डिश आउट। तो माशाल्लाह अब मैं इसको करूँगी प्लेट में सर्व। और ये बहुत मज़े का और बहुत हमारा गला हुआ ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने ऑयल घी कुछ नहीं डाला, मैंने इसका जो कुदरती ऑयल है मैंने उसी में ही इसको पकाया है। और ये बहुत मज़े का और बहुत ये जूसी सा हमारा
पेशावरी नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप ज़रूर ट्राई करना इसको। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपनी दुआओं में याद रखना। और मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना नरम बना है जी। तो ये देखें ये कितना नरम और ये बहुत सॉफ्ट बना है जी। ये देखें माशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुम्हें देखें मैं आपको ये दूसरा पीस भी इस तरह तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना नरम बना है, ये देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।